हेलो डियर, वेलकम बैक। एपिसोड 1 के पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। और हाँ, एपिसोड 1 का पार्ट 1 भी ज़रूर देखें, जिससे आपको इसकी स्टोरी पूरी पता चल सके। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है। रेन पायु के साथ पायु के घर जाता है। रेन कहता है पायु से, थैंक यू सो मच तुम्हारा मेरी मदद करने के लिए। आगे रेन कहता है, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी फैमिली का इतना बड़ा गैरेज है, तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस है और वो भी इतना लग्जरी। पायु का बहुत ही बड़ा शोरूम और गैरेज होता है कार्स और बाइक का। इस पर पायु कहता है, तुमने इसके बारे में मुझसे नहीं पूछा। रेन कहता है, तुमने कहा था कार की फीस के बारे में, कार की रिपेयरिंग फीस के बारे में, उसके बारे में क्या? पायु कहता है, तुम पहले यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे हेयर ड्राई कर देता हूँ। रेन जाता है पायु के पास। पायु रेन के हेयर को ड्राई करता है। रेन कहता है, सो नाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पायु कहता है, तो क्या मैं इसे कंटिन्यू करूँ? रेन कहता है, हाँ तुम कर सकते हो। फिर पायु रेन के हेयर ड्राई करता है। पायु रेन को देखने लगता है और फिर पायु रेन के गले पर किस करता है। ये देखकर रेन शॉक हो जाता है। रेन कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? पायु रेन को बेड पर खींच लेता है। रेन कहता है पायु से, होल्ड ऑन, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पायु कहता है, मैं तुमसे अपनी फीस कलेक्ट कर रहा हूँ। ना कह के पायु रेन को किस करने जाता है। तभी रेन पायु को रोकता है और कहता है, पायु क्या तुम गे हो? इस पर पायु कहता है, ऑनेस्टली मैं तुम्हें सही बताऊं तो मैं बायो हूँ। मेरा मतलब मुझे लड़के और लड़की दोनों पसंद है। आगे पायु कहता है, और रेन, तुमने सबसे पहले मुझे अप्रोच किया, तुम ही मुझे चाहते थे, तुम खुद मेरे पास आए। इस पर रेन कहता है, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। रेन कहता है, तो इसके बारे में क्या? पायु कहता है, तुम्हारी कार अचानक बिगड़ गई वो, और तुम्हारी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे थे। और डिनर पार्टी में भी तुम बस मुझे ही देख रहे थे, पूरी पार्टी तुम बस मुझे देख रहे थे। ये सब क्या था? पायु की बात सुनने के बाद रेन को ये सब याद आता है कि कैसे वो पार्टी में सिर्फ पायु को देख रहा था और पायु से उसने मदद भी मांगी थी उसका हाथ पकड़कर। ये सब सोचकर रेन कहता है, हाँ ये सच है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, मैं तुम्हें देख रहा था, पर तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर पायु कहता है, अच्छा रियली, तुम सच कह रहे हो, तुम खुद मेरे पास आए थे, तुम खुद ये सब चाहते हो। और इतना कहने के बाद वो रेन को किस करने लगता है। रेन कहता है, तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन पायु कहाँ किसी की सुनने वाला है, वो कहता है नहीं, और वो रेन को किस करता है। रेन काफ़ी नॉटी है। रेन नहीं चाहता कि पायु उसके साथ कुछ करे, पर उसे पायु का टच काफ़ी पसंद आता है, उसे अच्छा लगता है। रेन मन में ही कहता है कि नहीं, मुझे ये सब कुछ एंजॉय नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, आखिर मुझे ये सब क्यों पसंद आ रहा है। अपने मन में फिर से कहता है कि मुझे यहाँ से जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इतने से कुछ नहीं होगा। पायु से दूर जाने की कोशिश करता है, वो उठने की कोशिश करता है और फिर सोचता है, अब मैं क्या करूँ, उफ ये पायु कितना हैंडसम है। कहता है, शिट अब मैं क्या करूँ, ये इतना बुरा क्यों है, व्हाट द हेल, ये पायु इतना हैंडसम क्यों है और मैं क्यों नहीं खुद को रोक पा रहा हूँ, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। कहता है, पायु मुझे यहाँ से जाने दो। इस पर पायु कहता है, रेन तुम मुझसे अब ज़्यादा मेहनत मत कराओ, तुम खुद मेरे पीछे पीछे यहाँ मेरे साथ आए हो, तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो। और इतना कहने के बाद पायु रेन को किस करने लगता है। इस सीन में इन लोग का काफ़ी फ़नी रोमांस दिखाते हैं, वाक़ई काफ़ी फ़नी होता है। रेन खुद से कहता है, इसका मतलब पूरे समय पायु मेरे साथ ये सब करने के बारे में सोच रहा था, वो यही सब सोच रहा था। और इतना कहने के बाद रेन पायु को पिलो से मारता है और कहता है, बास्टर्ड तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए नहीं आया था, और हाँ मैंने तुमको खुद को नहीं सौंपा है, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता और मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, और तुम्हारा हैंडसम दिखना ये बस एक वेस्ट है। कहता है, अगर तुम मुझे पैसे भी दोगे तब भी मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा, मैं खुद को तुम्हें नहीं दूंगा। पायु रेन की ये सब बातें बस सुनता है, वो काफ़ी शॉक होता है ये सब सुनकर। रेन वहाँ से जाने लगता है। पायु कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? रेन कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहूँगा।
इस पर पायु कहता है, जाओ तुम जा सकते हो, इतनी रात को तुम मैकेनिक भी जगे होंगे और वो तुम्हारी कार भी ठीक कर देंगे। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। मुझे पता है तुम यहाँ से इस हालत में 3 कदम से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। रिन पायु की बात को सोचने लगता है। फिर पायु पिलो उठाता है और वो रेन के करीब जाता है। रेन कहता है, तुम क्या करने वाले हो? रेन घबरा जाता है पायु को अपने पास आता देख। पायु गुस्से में पिलो को सोफे पर फेंकता है और कहता है, तुम जाओ, तुम वहाँ सो जाओ। वैसे भी मेरा मूड खराब हो चुका है, अब मैं कुछ नहीं करने वाला, मेरा मूड बिल्कुल सही नहीं है। इस पर पायु कहता है आगे, तुम वहाँ सो सकते हो। रेन कहता है, मैं तुम पर विश्वास कैसे करूँ कि तुम सच बोल रहे हो और तुम कुछ नहीं करोगे। इस पर पायु कहता है, अगर तुम यहाँ सोना चाहते हो तो तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना होगा और मैं अब सोने जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद पायु सोने चला जाता है। रेन कहता है, तुम सच बोल रहे हो, तुम सचमुच सोने जा रहे हो? और पायु वहाँ गुस्से में सो जाता है। रेन सोफे पर जाता है लेकिन रेन को सोफे पर काफ़ी ठंड लगती है। फिर वो पायु के पास जाता है, वो चेक करता है पायु बेड पर सो गया है कि नहीं। और पायु के सोने के बाद रेन भी पायु के साथ उसके ब्लैंकेट में सो जाता है। यहाँ पर उनका ये नाइट सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर पायु रेन के साथ सोया होता है। रेन उठता है और वो देखता है पायु को अपने साइड में, और रेन अपने कपड़े चेक करने लगता है और कहता है, थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ। तभी पायु जग जाता है। पायु कहता है रेन से कि तुमने पूरे कपड़े पहने हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ होगा। पायु रेन के साथ मजाक करता है। पायु ब्लैंकेट लेने जाता है। रेन कहता है, तुम मुझे टच भी मत करना। और इतना कहने के बाद रेन बेड पे से गिर जाता है। इस पर पायु कहता है, रेन तुम खुद को तकलीफ मत दो, मैं तो बस ब्लैंकेट लेने आया था, मुझे बस ब्लैंकेट चाहिए था। इस पर रेन कहता है, तुम बास्टर्ड हो। पायु कहता है, तुमने क्या कहा? रेन कहता है, मैंने कहा कि तुम बास्टर्ड हो। पायु फिर रेन के पास जाता है और कहता है, क्या तुम सचमुच देखना चाहते हो कि असली बास्टर्ड क्या कर सकता है? क्या मैं तुम्हें दिखाऊं? वो रेन के करीब जाता है। पायु को करीब आता देख रेन डर जाता है। पायु कहता है, क्या तुम मुझसे डर गए? रेन कहता है, नहीं, तुमसे कौन डरेगा? इस पर पायु कहता है, तुम सोच लेना तुम क्या बोल रहे हो। रेन कहता है, हाँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो मैं सोचकर ही बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगता। पायु जितना रेन के आगे जाता है, रेन उतना ही पायु से डर कर पीछे जाने लगता है। पायु कहता है, रेन रियली तुम मुझसे नहीं डर रहे, इसलिए मुझे तुम्हें चेक करना पड़ेगा, मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, मुझे टेस्ट लेने दो। इतना कहने के बाद पायु रेन को किस करने लगता है। तभी रेन पायु को धक्का देता है और दरवाजे की तरफ भागता है। रेन काफ़ी फनी है। रेन कहता है, तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो टेस्ट करना है तुम खुद से करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो डोर को ओपन करने लगता है लेकिन डोर उससे ओपन नहीं होता। रेन कह रेन कहता है, ये क्या हो रहा है, ये डोर ओपन क्यों नहीं हो रहा है? पायु रेन के पास जाता है और कहता है, रेन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हारे सीनियर होने के नाते कि तुम बेवकूफ़ी में इतने स्मार्ट मत बनो, इतने अच्छे बेवकूफ़ मत बनो। इतना कहने के बाद पायु रेन को अपनी मॉर्निंग किस देता है। रेन कुछ नहीं कहता। वाकई ही इन लोग का रोमांस काफ़ी फनी दिखाया गया है। रेन बेचारा पायु को देखने ही लगता है। पायु कहता है, अब क्या हुआ, तुम्हें यहाँ से नहीं जाना, तुम क्या चाहते हो मैं आगे और कंटिन्यू करूँ? क्या तुम आगे और कंटिन्यू करना चाहते हो? इस पर रेन बाहर चला जाता है और कहता है कि तुम याद रखना पायु, मैं सबको तुम्हारे बारे में बता दूंगा कि तुम कैसे हो और तुम क्या हो। कहने के बाद वहाँ से रेन डर के मारे चला जाता है। कैसे हरकतें देख पायु स्माइल देता है। रेन के जाने के बाद पायु स्माइल देता है और पायु को रेन की हरकतों पे हंसी आती है। कहीं इन लोग की ऐसे सीन्स पे तो काफ़ी हंसी आती है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर रेन कॉलेज में जाता है। रेन के साथ स्काई भी होता है। रेन खुद से ही बात करता है। वो कहता है बादलों से कि तुम अपनी आवाज़ करना बंद करोगे। बारिश के मौसम की वजह से बादलों की बहुत आवाज़ आती है, बिजली की आवाज़ आती है। रेन कहता है, शट अप, ये सब क्या हो रहा है, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं सुननी और ना ही मुझे उस लड़के की आवाज़ सुननी है। रेन खुद से ही बातें करने लगता है। स्काई ये सब देखता है और कहता है, ये क्या बात है रेन, तुम ये क्या कर रहे हो? रेन कहता है, मुझे ना इस मौसम की आवाज़ सुननी है और ना ही उस लड़के की। वो पायु की बात करता है। स्काई कहता है, क्या मैं किसी डॉक्टर को बुलाऊं? क्या तुम ठीक हो? इस पर रेन कहता है, मैं ठीक हूँ। स्काई कहता है, तो क्या तुम मुझे अब बताना चाहते हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो?
तुमने सिन्नर की पार्टी अटेंड की है, तुम वहाँ से आए हो, तब से तुम ऐसे पागलों की तरह हरकतें कर रहे हो, तुम पागल बन गए हो। मेरा मतलब कि क्या तुमने वहाँ किसी से लड़ाई की है? ऐसा क्या हुआ है? रेन कुछ नहीं कहता। इस पर स्काई कहता है, अब तुम ये मत कहना कि ये सब पाई की वजह से हो रहा है। कहीं तुम उसकी वजह से ही परेशान तो नहीं? रेन कहता है, तुम उसका नाम भी मेरे सामने मत लो। स्काई कहता है, मैं समझ गया। स्काई कहता है, रेन सुनो, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हो गए, पर मैं जब से पाई को जानता हूँ, मुझे इतना पता है कि पायु सबसे अच्छा और नाइस सीनियर है। पायु बहुत अच्छा है। रेन पाई की बातें सुनकर इरिटेट हो जाता है और कहता है, तुम चुप रहो, जब तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम मत बोलो, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना। और तुम मुझसे पूछना भी छोड़ दो कि क्या हुआ। मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता और ना ही मैं उसका फेस देखना चाहता हूँ और ना ही मैं उसकी वॉइस सुनना चाहता हूँ। रेन स्काई से बात कर ही रहा होता है, तभी रेन को कॉल आता है। कॉल रेन को गैरेज से आता है। रेन कहता है स्काई से कि मुझे कॉल आया, मुझे गैरेज जाना होगा। स्काई, मैं अपने गैरेज से कार लाना भूल गया। स्काई कहता है, इसका मतलब क्या? रेन कहता है, इसका मतलब मुझे पायु से अब फिर से मिलना पड़ेगा, मुझे पायु के गैरेज जाना पड़ेगा। रेन कहता है, मैं क्या करूँ स्काई, मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं पायु से नहीं मिलना चाहता। रेन की कार पायु के ही शोरूम में, पायु के ही गैरेज में होती है। रेन कहता है, स्काई अब मैं क्या करूं? स्काई कहता है, रेन मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बस एक एडवाइस दे सकता हूं, एक बात बता सकता हूं। तुम्हें पता है जब कोई बिल्ली, कोई कीटी टाइगर के खिलाफ जाती है तो उसके साथ क्या होता है? अब तुम समझ ही गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। स्काई रेन को कीटी और पाई को टाइगर कहता है। स्काई कहता है, मैं अब अपनी क्लास में जा रहा हूँ, तुम अपनी फाइटिंग को स्टार्ट करो, मैं यहाँ से जाता हूँ। और इतना कहने के बाद स्काई वहाँ से चला जाता है। स्काई के जाने के बाद रेन खुद से बात करता है। रेन को खुद से बात करना काफ़ी पसंद है। रेन कहता है खुद से कि अब मैं क्या करूँ? मुझे पायु से मिलना ही पड़ेगा। मुझे अपनी कार लेने के लिए पायु के पास जाना ही पड़ेगा। पर मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। व्हाट द हेल! ये सब क्या हो रहा है? फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर रेन जाता है पायु के शोरूम अपनी कार लेने के लिए। वहाँ जाकर रेन बहुत सारी कार्स देखता है, जो देखकर रेन काफ़ी शॉक हो जाता है उतनी महँगी कार देखकर। तभी वहाँ पर काउंटर पे एक लेडीज़ होती है, वो कहती है, मिस्टर रेन, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मुझे बस आपका 1 मिनट चाहिए। रेन कहता है, ओके, हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ। फिर रेन अपना वॉलेट चेक करता है, रेन पैसे चेक करता है, लेकिन रेन के पास पैसे कम होते हैं कार के लिए, कार की रिपेयरिंग के लिए। कहता है, एक्सक्यूज़ मी, पेमेंट के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर पायु के जो अंकल होते हैं, जो मैकेनिक अंकल होते हैं, जो पायु के साथ गैरेज में काम करते हैं, वो वहाँ पर आ जाते हैं। वो रेन को देखकर कहते हैं कि क्या मैं आपको जानता हूँ? क्या आप मुझे याद है? ये कहते हैं, मुझे याद आ गया, आप मिस्टर पायु के बॉय हैं ना? आप उन्हीं के साथ थे। वो अंकल कहते हैं रेन से, क्या तुमने मुझे पहचाना? उस रात तुम्हारी कार को मैं ही यहाँ लेकर आया था। क्या मैं तुम्हें याद हूँ? कहता है, हाँ, मुझे याद आ गया, आप ही मेरी कार लेकर यहाँ आए थे। मैं अपनी यहाँ कार लेने आया हूँ। तभी वो लेडीज़ कहती है, तो अच्छा, आप मिस्टर पायु के बॉय हैं। यहाँ पर सब रेन को पायु का बॉय बोलते हैं। सबको यही लगता है कि रेन पायु का स्पेशल है, इसीलिए सब रेन को स्पेशल ट्रीट देते हैं। रेन कहता है, नहीं, मैं मिस्टर पायु का बॉय नहीं हूँ। इस पर अंकल कहते हैं, नहीं, ये मिस्टर पायु के ही बॉय हैं, ये उनके स्पेशल पर्सन हैं। वो कहता है, आप मेरे पीछे चलिए, मिस्टर पायु पीछे काम कर रहे हैं, मैं आपको वहाँ मिला देता हूँ उनसे। रेन कहता है, नहीं, मुझे उनसे नहीं मिलना, मैं वहाँ नहीं जाने वाला। रेन कहता है, मेरा कहने का मतलब है कि मैं तो भूल ही गया, मेरी तो अपॉइंटमेंट थी, मुझे बहुत ही जल्द कहीं जाना है, मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, इसलिए मैं बस अपनी कार लेना चाहता हूँ। अंकल कहता है, ओके, ठीक है, मैं आपको आपकी कार के पास लेकर चलता हूँ, चलिए मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, वो मैकेनिकल अंकल लेके जाते हैं रेन को रेन की कार के पास। वो कहते हैं रेन से कि आपकी कार का बॉयलर खराब हो गया था, हमने उसे चेंज कर दिया और हाँ, हमने आपकी कार की बैटरी भी चेंज कर दी। रेन कहता है, क्या आपने बैटरी भी चेंज कर दी? ये सुनकर रेन शॉक हो जाता है, क्योंकि रेन के पास तो पैसे नहीं होते और उसके कार में जो भी चेंज हुआ होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगा होता है। आगे अंकल कहते हैं, वो ज़रूरी था और हाँ, मैंने आपकी कार के चारों टायर्स भी चेंज कर दिए हैं, वो भी खराब हो चुके थे। ये सुनकर रेन और शॉक हो जाता है, उसे लगता है और इतना ज़्यादा खर्चा। आगे वो अंकल कहते हैं, और आपकी कार को हमने चमका भी दिया है, क्योंकि मिस्टर पायु ने कहा था कि हम आपको अपनी बेस्ट सर्विस दें, इसलिए देखिए हमने आपकी कार को भी चमका दिया है।
रेन कहता है, वाक़ई मेरी कार काफ़ी चमक रही है। आगे रेन कहता है, और इस सब का क्या? इस सब का कितना खर्च हुआ है? इस पे अंकल कहते हैं, मिस्टर पाई ने आपको नहीं बताया कि ये सब कुछ फ्री में है, ये सब कुछ आपके लिए फ्री है। रेन कहता है, क्या फ्री? उस पे अंकल कहते हैं, हाँ, ये सब मिस्टर पाई ने खुद किया है, उन्होंने खुद आपकी कार को ठीक किया है। इसलिए यहाँ सबको ये जान गया है कि आप मिस्टर पाई के स्पेशल है, आप मिस्टर पाई के बॉय है, क्योंकि मिस्टर पाई ने ही आपकी कार को रिपेयर किया है, उन्होंने ये सब खुद किया है। रेन कहता है, नहीं मैं उनका रेन कहता है, लेकिन इसके बारे में क्या? मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके बॉस ने मेरी कार के साथ कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने मेरी कार की सही रिपेयरिंग की है। इस पे अंकल कहते हैं, क्या आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता? रेन कहता है, क्या? फिर वो रेन को एक बाइक दिखाते हैं और कहते हैं, क्या आप वो रेस बाइक देख रहे हैं? उस बाइक को मिस्टर पाई ने ही रिपेयर किया है। वो बाइक काफ़ी महँगी है और उस बाइक के जो मालिक है वो सिर्फ़ मिस्टर पाई पे ही ट्रस्ट करते हैं। उन्होंने अपनी ये बाइक मिस्टर पायु को दी है। और क्या आपको पता है कि मिस्टर पायु जिस भी गाड़ी को टच करते हैं, उस गाड़ी में वो अपना मैजिक डाल देते हैं। वो बेस्ट मैकेनिकल हैं। वो किसी भी गाड़ी को परफेक्ट बना सकते हैं। मैं उनकी ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर रहा, पर वो सचमुच इस तारीफ़ के काबिल है। मेरे बॉस एक रियल एक्सपर्ट हैं। पायु सब सुनकर शॉक हो जाता है। इस पे मैकेनिकल अंकल कहते हैं, तो तुम क्या सोच रहे हो इसके बारे में? अब तुम्हारा क्या ख़्याल है मिस्टर पायु के बॉय बनने के बारे में? क्या आप मिस्टर पायु के स्पेशल बॉय बनना चाहेंगे? ये सुनने के बाद रेन बस स्माइल देता है। फिर वो अंकल रेन को एक पेपर देते हैं और कहते हैं, आपको यहाँ पर साइन करना पड़ेगा। और वहाँ पे रेन साइन करता है और वहाँ से रेन चला जाता है। दिखाते हैं वो अंकल जाते हैं पायु के पास और कहते हैं कि मिस्टर पायु, आपका बॉय तो चला गया। जैसे कि आपने कहा था वो आपसे मिलना नहीं चाहता और सचमुच वो आपसे मिलने नहीं आया। आपने ऐसा उसके साथ क्या किया था? इस पर पायु कहता है, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, और इतना कहने के बाद वहाँ से पायु चला जाता है। इस पर अंकल कहते हैं कि मिस्टर पायु स्माइल दे रहे हैं, इसका मतलब मिस्टर पायु अब ज़रूर कुछ करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं पायु और रेन का, वो हमने पहले देखा था जहाँ पर पायु रेन के साथ सोया होता है। इस सीन में पायु जगा होता है और रेन सो जाता है। रेन को देख पायु कहता है कि तुम इतनी आराम से सो रहे हो, इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद तुम इतने आराम से सो रहे हो। और इतना कहने के बाद पायु रेन को ब्लैंकेट से कवर करता है और कहता है, रेन मैं तुम्हें अब पसंद करने लगा हूँ, मैंने तुम्हें अब पसंद करना स्टार्ट कर दिया है। और वो रेन को देखने लगता है। रेन काफ़ी नींद में होता है और रेन पाई को पकड़ लेता है, वो पाई को पकड़ कर सो जाता है। रेन की पाई को पकड़ने के बाद पाई फिर से कहता है, रेन वाक़ई में मैंने तुम्हें अब पसंद करना स्टार्ट कर दिया है, तुम मुझे काफ़ी पसंद आ गए हो। और पाई भी रेन को पकड़ लेता है और वो भी उसे पकड़ कर वहाँ सो जाता है। और यहाँ पर उनका ये रोमांटिक सीन खत्म होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एपिसोड 1 का पार्ट 2 भी खत्म होता है। आगे की स्टोरी एपिसोड 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एपिसोड 2 में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं एपिसोड 2 में न्यू कॉमेडी रोमांस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।